हुतियों ने जिस तरह से लाल सागर में अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है, इजराइल की नाक में दम किया हुआ है, और उसका खमियाजा बड़ा ज़बरदस्त माली तौर पर उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के जरिए पिछले दिनों हुतियों के एक शिप पर हमला किया गया, जिसमें 10 जो है हुती शहीद हो गए थे, मारे गए थे। इस मामले को लेकर के हुतीस ने अमेरिका को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने लाल सागर में यमनियों को मारा था उनको अमेरिका वापस कर दे। यमनी चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका इन अमेरिकियों को मुकदमे के लिए नहीं सौंपता है तो परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अभूतपूर्व होंगे। सख्त वार्निंग दी गई है। जिस तरह से अमेरिका के जरिए रॉकेट दागा गया था कश्ती के ऊपर और उसमें 10 यमनी मारे गए थे, 10 हुती मारे गए थे, उसके बाद अब ये दोबारा से जो एक धमकी दी गई, क्योंकि अमेरिका इस घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गया है, भाग गया है लाल सागर में। अब ईरान भी कूद पड़ा है, ईरान ने भी अपने पोत तैनात कर दिए हैं और ये जंग अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो अभी ये पूरा खलफशार शुरू हुआ है लाल सागर में, जो पूरी नाकेबंदी की गई है यमनियों के जरिए, और जो जवाब दिए जा रहे हैं इजरायली पोत या इजरायली जो जहाज हैं, शिप हैं, जो माल लेकर के जा रहे थे, उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी चीनी शिप एजेंसी जो है उसने पूरी तरह से इस इलाके में अपने जहाज़ों की आवाजाही बंद कर दी है, जिसके बाद अल्टरनेट रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, जो 15 गुना महंगा बताया जा रहा है साउथ अफ्रीका की तरफ से, जिसके जरिए माल इजराइल और दूसरे कंट्रीज भेजा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा नुकसान है इजराइल के लिए। टाइम भी उसमें ज़्यादा लग रहा है, इस रास्ते से जो टाइम लगता था उसका 3 गुना टाइम जो है वो वहाँ से लग रहा है, और बहुत ज़्यादा सामान जो है वो जहाज़ों से, हवाई जहाज़ों से भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं है। और उसके बाद यमन की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं लगातार इजराइल के इलाके में, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं। और फिर ईरान के जो है लाल सागर में आने के बाद, उसके पोत वहाँ पर आने के बाद अमेरिका के लिए एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। अमेरिका पिछले 1 हफ्ता पहले ही यहाँ से अपना पूरा बोरिया बिस्तरा बांध करके जा चुका है, और अमेरिका ने जो एक फ़ौज बनाई थी 10 कंट्रीज़ की, उनमें से 3 देशों ने पहले ही इनकार कर दिया था कि वो इसमें अमेरिका के साथ शामिल नहीं होंगे। उसके बाद कुछ दिनों तक अमेरिका ने वहाँ पर कार्रवाई की, लेकिन वो उसमें नाकाम होने के बाद, यानी आवाजाही शुरू कराने में अमेरिका नाकाम रहा। इजराइल के लिए जो पानी के जहाज़ माल लेकर के आते हैं उनको रास्ता दिलाने में नाकाम रहा, बल्कि अमेरिका की मौजूदगी में ही हुतियों ने कई जहाज़ों को निशाना बनाया, आग के हवाले कर दिया, उन पर मिसाइल दागे और कुछ जहाज़ों को अपनी बंदरगाहों पर जो है वो लंगरअंदाज किया गया यमन की। तो ऐसे में अमेरिका फिर यहाँ से भागने में ही उसने अपनी गनीमत जानी, क्योंकि अगर वो रहता तो शायद अमेरिका के पोतों पर भी निशाना बनाया जा सकता था। तो ऐसे में जब अब एक और बार चेतावनी दी गई है यमनियों के ज़रिए कि वो 10 जो लोग मारे गए हैं, हमारे शहीद किए गए हैं, उनके जो गुनहगार हैं उनको हवाले किया जाए, उनके खिलाफ हम केस चलाएंगे। एक बड़ी चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि अमेरिका उसके लिए अगर नहीं हवाले करता है तो उसके लिए तैयार रहे।